17 साल पुराने मालेगांव ब्लास्ट मामले पर फैसला आ गया है। कोर्ट ने मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया, जिसके बाद सियासत एक बार फिर से उफान मारने लगी है। एमपी सरकार में मंत्री धर्मेंद्र लोधी ने कहा है कि भगवा आतंकवाद कांग्रेस का ही दिया हुआ नाम है। कांग्रेस ने देश भर में भ्रम फैलाने की कोशिश की और हिंदुओं का अपमान किया। One word from you, Mr. Purohit. This is your. क्या रिएक्शन है आपका? सर फर्स्ट रिएक्शन सर व्हाट्स द फर्स्ट रिएक्शन सर रिएक्शन व्हाट होप्स यू हैव? तो एजेंसियों ने जो सबूत थे वो पेश नहीं कर पाई, जिसके बाद सातों आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया और जो आरोप लगे थे वो सिद्ध नहीं हो पाए, जिसके चलते सातों आरोपी बरी हो गए। कोर्ट ने साफ कहा कि प्रोसिक्यूशन कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया जिसे कानूनी रूप से सही माना जा सके, क्योंकि जिन गवाहों पर भरोसा किया गया उनकी गवाही भी कमज़ोर निकली। कोर्ट ने कहा कि मकोका कानून को पहले सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया था, इसलिए इस केस को हटा दिया गया है। यूएपीए कानून लगाया था, उसकी जो कि मंजूरी गृह विभाग ने दी थी, उसको भी बिना ठीक से जांचे समझे दी गई थी। इन तमाम मामलों को लेकर कोर्ट ने कहा कि जो आरोप लगे थे उन्हें सिद्ध नहीं कर पाई। जांच एजेंसियों की बड़ी नाकामयाबी भी एक तरीके से ये है कि वो सबूत नहीं पेश कर पाए। और कोर्ट ने कहा आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें पीड़ितों को, जिनको 17 साल से न्याय का इंतजार था, उनका अब क्या? क्योंकि इस पूरे मामले में जो 7 आरोपी थे उनको बरी कर दिया गया है। जज ने कहा जांच एजेंसी आरोपियों को सिद्ध नहीं कर पाई, जिसके चलते सभी आरोपी बरी कर दिए गए। और साथ ही जज ने यह भी कहा कि आरोपियों पर यूपी नहीं लगा सकते हैं सुनवाई। अपना फैसला सुनाते हुए कर्नल पुरोहित के घर पर बम बनाने के जो सबूत थे वो नहीं मिले, RDX भी नहीं मिला जिस तरीके के आरोप लगाए गए थे। आतिफ वकील कह रहे हैं कि मकान तोड़ना गलत है, जो व्यक्ति आरोपी होता है उस पर कार्रवाई की जाए, मकान क्यों तोड़ रहे हैं? आतिफ वकील ऐसा कह रहे हैं। अब आतिफ वकील जी अभी थोड़े से समझेंगे। अपराधियों के खिलाफ पूरी तरीके से कार्रवाई होगी और अपराधियों को ये बताना होगा अगर उनकी निजी भूमि पर परमिशन का मकान है तो कोई नहीं तोड़ेगा, लेकिन अगर मकान ही अपराध से बना है तो फिर तोड़ा जाएगा, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और इसलिए अब वो हमारे भतीजे हैं, अभी नया है, थोड़ा सा जरा उनको संभल लेने दीजिए। मालेगांव ब्लास्ट मामले में सभी 7 आरोपियों के बरी होने के बाद सियासी सरगर्मियां भी तेज हो गई। एमपी के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा फैसले पर कि ना हिंदू आतंकवाद होता है ना इस्लामी आतंकवाद होता है, हर धर्म प्रेम और अहिंसा का रूप है। कुछ लोग धर्म का नफरत की तरह इस्तेमाल करते हैं। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी कुछ भी कहे, ये कोर्ट का फैसला है और इस पर अपील की जा सकती है। तो साल 2008 के मालेगांव बम ब्लास्ट केस में मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए आज सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। 7 आरोपी जो ट्रायल का सामना कर रहे थे, आज कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है, जिसमें पूर्व बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो कि बाइक थी, जो बताया जा रहा था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की है, इसके सबूत नहीं मिले। साथ ही उनके कब्जे में वाहन होने की बात की जा रही थी बाइक, इसके भी सबूत नहीं मिले। फैसला सुनाते हुए ये भी कहा कि जो आरोप लगाए गए थे सभी आरोपियों पर उनके ठोस सबूत नहीं मिले, जिसके चलते सभी 7 आरोपी बरी कर दिए गए। बीजेपी कह रही है कि हिंदू आतंकवाद का जो कांग्रेस ने बनाया था वो सब शिकूफा फेल हो गया। हिंदू आतंकवाद, देखो ये बीजेपी कुछ भी कहे, अंत में कोर्ट का फैसला है और ये अपीलेबल है। आरोप लगातार कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है।
कल यही कहा था मिश्रा जी ने कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद वो देखिए, ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। लेकिन बीजेपी तो ये कहती रही है सर कि हिंदू टेरर का जो शब्द था वो कांग्रेस ने दिया था। बिल्कुल गलत कहते हैं। और अब रुक करते हैं कुछ दूसरी खबरों का। भोपाल में विधानसभा सत्र के चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी रहा। एमपी में एमडी ड्रग मामले को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए। इंजेक्शन की माला पहनकर कांग्रेस का प्रदर्शन। इंजेक्शन की माला पहनकर पहुंचे कांग्रेसी। प्रतीकात्मक नशे का पाउडर लेकर पहुंचे कांग्रेसी। कांग्रेस विधायकों का बीजेपी पर गंभीर आरोप। पर ड्रग तस्करों को संरक्षण देती है बीजेपी। कांग्रेस ने कहा भोपाल में अवैध ड्रग सप्लाई के मामले में के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। वो सिरिंज पहने हुए थे और प्रतीकात्मक ड्रग लिए हुए थे। उन्होंने कहा कि सरकार ने मछली तो पकड़ी